नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मुद्दा है चुनाव पर सस्पेंस क्यों। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होना है। तैयारी ये है कि जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा हो जाए, लेकिन अब जिस तरह की चीजें बदली हुई दिखाई दे रही है, चाहे हम मई जून में 10th और 12th के एग्जाम की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर दोनों ही दलों की व्यस्तताओं की बात करें, क्योंकि बड़े जो नेता है, चाहे शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करें, उनको भी पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कमलनाथ को भी। जो सूची जारी हुई है उसमें दोनों का नाम है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की। और भी कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम हैं जो जाकर इन दिनों प्रचार में लगे हैं। नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो लगातार कई जिलों की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी वहां व्यस्त है। तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव नगरीय निकाय के टल सकते हैं क्या? लेकिन चर्चा यह भी है कि भले नगरीय निकाय के चुनाव 3-4 महीने के लिए टल जाए, पर पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन कल हमने यह भी देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरोदय के द्वारा नगर का उदय, यानी जो नगर है, जो शहर है, उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, वहां के लोगों की जो स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए, 3300 करोड़ रुपए कल ट्रांसफर किए अलग अलग मदों में। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव टलेंगे? इसी पर हम बात करेंगे। चुनाव पर सस्पेंस क्यों। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े। राकेश शर्मा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही अजीत सिंह भदौरिया है कांग्रेस के प्रवक्ता, और गौरव चतुर्वेदी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, जो स्थितियां दिखाई दे रही है कि पश्चिम बंगाल में तमाम सारे नेताओं की जिम्मेदारी लगी हुई है, चाहे अरविंद भदौरिया जी की बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो लगातार पहुंच ही रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय अपने आप में वहां की जिम्मेदारी संभाली हुई, शिवराज सिंह चौहान साहब भी जाएंगे वहां पर, और इसी तरह कांग्रेस में भी है। तो क्या ये माना जाए कि नगरीय निकाय को लेकर कल एक बड़ी सौगात आप लोग की तरफ से दी गई है, लेकिन चुनाव टल सकते हैं? देखिए मनोज जी, निर्वाचन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपना निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हम तो कह रहे हैं कल भी अगर चुनाव होंगे तो हमारी तैयारी है। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लगातार प्रवास पूरे जिलों में हो रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट यशस्वी माननीय वीडी शर्मा जी लगातार दौरे कर रहे हैं। आज ही वो ग्वालियर और मुरैना के दौरे पे, इससे पहले उनने इंदौर से लेके तो रीवा, छिंदवाड़ा, सतना, सभी जगह के दौरे उनने किए हैं। सागर का दौरा। तो हमारी तो पार्टी पूरी तरह से चुनाव के आधार पर और कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। आपने देखा हमारे प्रशिक्षण वर्ग, चाहे मंडल के हों, चाहे जिले के हों, चाहे विधायकों के हों, चाहे पदाधिकारियों के, वो भी सब संपन्न हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है। अब ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि रोज एक ना एक विवाद पैदा होता है। कभी बाबूलाल चौरसिया को लेके पूरी कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के कपड़े फाड़ती है, कभी नेता प्रतिपक्ष को लेके, कभी प्रदेश अध्यक्ष को लेके। तो कांग्रेस पार्टी ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता की सेवा कर रही है, जनता के बीच जा रही है। इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव कब होते हैं। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में संगठन बड़ा होता है, कोई नेता बड़ा नहीं होता है, संगठन काम करता है। और हमारा जो निर्वाचन सेल है भारतीय जनता पार्टी का, वो लगातार पूरे साल काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के आने से पहले लेकिन राकेश जी, जो व्यस्तताएं हैं, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें या जो मई जून में चुनाव दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम भी है, तो क्या ऐसी स्थिति बनेगी? खैर, ये फैसला निर्वाचन आयोग को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं चल तो ये भी रहा होगा, तैयारी भले आपकी है, लेकिन टल जाए तो शायद पश्चिम बंगाल में काम करने का मौका मिल जाएगा। मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मनोज जी, कि जो हमारे नेता पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए गए हैं, वो पार्टी ने उनको दायित्व दिया इसलिए गए हैं। पर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है और मुझे लगता है कि जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, जितने हमारे वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, आपने देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आध दो नेता अगर प्रचार ना करें तो भी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच लगातार काम कर रही है, उसकी परिणति के जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की पूरी तैयारी है। हम तो निर्वाचन आयोग जो आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। अगर निर्वाचन आयोग कहता है कि कल चुनाव है तो हम कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी, कमलनाथ जी को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है वहां की, और नगरीय निकाय के यदि चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी उनकी, चूंकि पीसीसी चीफ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ नेता है आपके। तो क्या ऐसा माना जाए कि चुनाव टल सकते हैं? देखिए आदरणीय मनोज जी,
जहाँ तक संभावना है, क्योंकि अभी सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, उसमें चुनाव आयुक्त ने भी स्पष्ट कर दिया था कि सब दलों की सहमति थी कि पहले पंचायत स्तर पर चुनाव करा लिए जाएं। और सरकार की विशेष रूप से मंशा है, क्योंकि जिस तरीके से गैस, डीजल, पेट्रोल इस प्रदेश में महंगा है और आम जनमानस में त्राही त्राही मची हुई है, और शहरी क्षेत्रों में जो भी गरीब व्यक्ति अगर मकान खरीदने का या कोई प्लॉट खरीदने का विचार बनाता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्री की रेट 12% पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो उसकी जेब पे जिस तरीके से आम आदमी की जेब पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा डाका डाला जा रहा है, एक तरीके से लूट खसोट की जा रही है, तो उससे आम आदमी त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चीज को समझ चुकी है, और ये पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के राकेश जी बोल रहे थे कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, तो एक स्वतंत्र एजेंसी हुआ करती थी निर्वाचन आयोग। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, निर्वाचन आयोग उनके मोर्चा संगठन की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये वही निर्वाचन आयोग है। आप देखिए, जब मध्य प्रदेश में 4 जगह उपचुनाव होने थे तो इन्होंने 3 जगह कराए थे, 1 जगह नहीं कराए थे। एक जगह स्पेशली अलग से उपचुनाव कराया था, क्योंकि वहां पे उनके हारने की पूरी संभावना थी। तो ये सब चीजें सरकार के ऊपर है, और सरकार की इस समय हालत बुरी तरीके से खस्ता है। सरकार में अंदर से खींचातानी है, जिस तरीके से लेकिन आप देख रहे हैं कि नगरों का उदय हो रहा है, नगर उदय हो रहा है, 3300 करोड़ रुपए कल डाल दिए हैं। 15 साल से आदरणीय मनोज जी, शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी तक उदय नहीं हो पाए क्या? पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कितनी मिनी स्मार्ट सिटी बना दिए इन शहरों को, कितने शहरों को स्मार्ट कर दिया करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके। मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे किस शहर में, किस कस्बे में 25 पैसे तक खर्च हुए, आप पूछ लीजिए, बता दें। अगर कोई 1 रुपया भी, 1 ढेला भी खर्च हुआ मिनी स्मार्ट सिटी के नाम पे, तो आप जो कहे मैं करने को तैयार। चलिए, मैं लौटूंगा आप पर। गौरव चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। गौरव जी, जो स्थितियां दिखाई दे रही है, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें या फिर मध्य प्रदेश में भी जो अलग अलग तरह की चीजें हैं, बड़े नेता पश्चिम बंगाल में लगे हैं, फिर एग्जाम है बच्चों की, और अब जो स्थितियां दिखाई दे रही, लगता है पंचायत चुनाव तो हो जाएंगे लेकिन नगरीय निकाय टल जाएंगे। मनोज जी, बहुत अच्छी बात कही राकेश जी ने कि हमारी पार्टी तैयार है चुनाव कराने के लिए। उनके कार्यकर्ता इतने हैं कि वो चुनाव संपन्न हो सकता है, और मैं तो चाहता हूं कि अगर ये चुनाव हो जाए तो दोनों दलों के जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में अगर चुनाव होते हैं तो एक नया नेतृत्व खड़ा होने की संभावना नजर आती है। जो सेकेंड लाइन दोनों पार्टियों की खत्म हो गई है, उन दोनों पार्टियों की सेकेंड लाइन आगे आ सकती है, तो चुनाव हो जाना चाहिए। मैं तो नियम तो यही कहते हैं, लेकिन जो हालात और जिन बातों का विवरण आप दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में समय पर चुनाव हो पाए। उसकी एक वजह यह है कि अगर चुनाव होते हैं तो जो बागी कार्यकर्ता होते हैं उन्हें मनाएगा कौन? जब सारे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में लगे होंगे, दोनों पार्टी के लगे होंगे, तो बागियों को कौन मनाएगा? और जब बागियों को मना नहीं पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जो परिणाम आएंगे चुनाव के, वो विपरीत परिणाम आ सकते हैं। इसलिए 100% संभावना यही है कि चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे। अब चुनाव आगे किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं, उसका एक ही सबसे बड़ा जो आज की तारीख में अस्त्र है वो कोरोना संक्रमण है। वो कभी भी मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर फैल जाता है और बड़े स्तर पर वो सिकुड़ भी जाता है। तो कोरोना की आड़ लेकर मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं वो टाले जा सकते हैं, इसकी 100% संभावना है। जी राकेश जी, कोरोना फिर से दिखाई दे रहा है। आज भी हम देख रहे हैं कि 400 के लगभग नए मरीज दिखाई दे रहे हैं, जो संख्या दिखाई दी मध्य प्रदेश में अचानक फिर से। और विधानसभा में भी 2 ऐसे सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नेता भी अब फिर से होने लगे हैं कोरोना के शिकार। देखिए मनोज जी, कहीं ना कहीं विश्व के स्तर पे जिस तरह से कोविड-19 का फैलाव हुआ, जिस तरह से लोग उससे पीड़ित हुए, लगातार ये बात आपके चैनल के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जाए, मास्क लगाए जाए, सैनिटाइजर लगाए जाए। पर आपने देखा जब से वैक्सीन आई है, कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा इस मामले में जो जागरूकता थी, और आप लोग भी नहीं मान रहे। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था सिरोंज की, विधानसभा की विधायक जी की, ना वो मास्क लगाए थे ना वहां जनता मास्क लगाई, दिख रहा था ऐसा। आज एक तस्वीर सामने आ रही थी।
देखिए मनोज जी, मैं तो बार बार कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों के बीच में। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या देश के प्रधानमंत्री, वो भी लगातार अपील कर रहे हैं। विभिन्न डॉक्टर हो या बड़े बड़े लोग हैं, वो भी लगातार अपील कर रहे हैं। अब ये तो लोगों को देखना पड़ेगा कि उनका स्वास्थ्य जरूरी है और उसके लिए उनको क्या कदम उठाना है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आज मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के जब भी चैनलों पे बैठते हैं तो कांग्रेस का जो काला चश्मा वो ही लगाए रहते हैं। आप मुझे बताइए कि अभी 15 माह हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी, अगर एक भी अच्छा काम किया होता कांग्रेस की सरकार ने तो आज विपक्ष में नहीं बैठी होती। 28 स्थानों पे चुनाव होते हैं, कांग्रेस की क्यों दुर्गति होती, ये मेरे विद्वान साथी से पूछे। और मैं तो ये जिस जगह से आते हैं, ग्वालियर चंबल से, वहां से एक बाबूलाल चौरसिया जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है और वो इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, इंटरनेशनल नेता हैं कि उनके आने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में उत्साह का माहौल हो गया। अब कांग्रेस पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया के नाम पर ही पूरी कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी और चुनाव लड़ लेगी। अब कांग्रेस को ना गांधी जी की आवश्यकता है और ना किसी अन्य वीर की आवश्यकता है। अब तो चुनाव कई बिना गांधी जी के होते हैं क्या राकेश जी? आप तो जानते हैं अच्छी तरह। नहीं, मेरा मनोज जी ये कहना है कि अब बाबूलाल चौरसिया और कांग्रेस के खेवैया, आप देखिए जिस तरह से चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो, अन्य नेता हो, लक्ष्मण सिंह हो, बड़े बड़े नेता बाबूलाल चौरसिया को क्यों कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी में कोई ये बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि बाबूलाल चौरसिया। प्रश्न ये भी है राकेश जी की चुनाव यदि नहीं टलते हैं तो नए लोगों को मौका मिल जाएगा, और नए को मौका मिल गया तो पुराने ऐसे चाहेंगे नहीं कि ज्यादा से ज्यादा मौका नए को मिल जाए, और चुनाव करा के पता लगा जिता दिया उन्होंने तो एक नई लाइन खड़ी हो जाएगी बीजेपी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है मनोज। यहाँ किसी तरह का कोई कंपटीशन किसी कार्यकर्ता में नहीं है, और हमारा कोई चाहे मंत्री हो चाहे पदाधिकारी हो, सब कार्यकर्ता है। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं, ये जितने बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, और हम तो एक परिवार की तरह चलते हैं। और जिस तरह से भानुमति के कुनबे में खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में कि कोई पूरब दिशा में जा रहा है, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर दिशा में, तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। और मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि कहाँ विकास हुआ, तो मैं इनको बुलाता हूं कि ये जो भोपाल शहर की सड़कों पे घूमते हैं, जरा वहां के नजारे देख लें। उसके बाद अगर पॉलिटेक्निक के पास जो स्मार्ट रोड बन रही है उसको देख लें, और इसी तरह ग्वालियर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जिस क्षेत्र से जो आते हैं वहां देखें। पर मेरा कहना है कि बार बार ये जो कांग्रेस के नेता काला चश्मा पहने रहते हैं विपक्ष के रोल में अदा करने, तो हमेशा रोदाली का रोल अदा मत कीजिए। अच्छा, ये इसीलिए नहीं ये भी इसीलिए नहीं चाहेंगे, काला चश्मा पहने हुए इसलिए नहीं चाहेंगे कि चुनाव ना हो? हम तो चाह रहे हैं ना, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ये नहीं कि आप तो कल चुनाव की घोषणा करा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। मेरा तो कहना है, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो भगवान के वरदान है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की जनता उनको कितना चाहती है किसी से छुपा नहीं है। और आप देखिए कि युवा हृदय सम्राट बीडी शर्मा हमारे अध्यक्ष हैं, जो 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। आप देखिए उनका पिछले 3 महीने के पास तो हृदय सम्राट बहुत है। बीडी शर्मा साहब भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, सभी हृदय सम्राट है। आपके पास दिक्कत है, काला चश्मा चढ़ा रखे हैं आप। देखिए, मैं तो आदरणीय गिरीश जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। गौरव जी, आदरणीय गिरीश जी ने जो बोली गौरव जी जुड़े अपने साथ कि भारतीय, हाँ सॉरी सौरभ जी, गौरव जी क्षमा करना, गौरव जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि गौरव जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी वगैरह ये सब अगर प्रचार करने जाएंगे वहां पे, तो सबसे ज्यादा खतरा तो शिवराज सिंह जी को अपनी कुर्सी से है, क्योंकि वो 14 साल 15 साल से लगातार उस पर चिपके हुए हैं, और उनको डर है कि लोग आरी और लेके उनकी कुर्सी के पाए काटने को दौड़ तैयार बैठे हैं, तो इसलिए वो खुद नहीं चाहेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में मध्य प्रदेश। ये डर तो आपके यहाँ भी होगा, एक ही आदमी सब जगह बैठा हुआ है। हमारे यहाँ तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी आस्था है। हमारे यहाँ कोई सत्ता के लालच के लिए कमलनाथ जी का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रखा। कमलनाथ जी की प्रदेश में स्वीकार्यता है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को विश्वास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जरूर खरीद फरोख्त कुछ और लोगों ने की, पैसा कुछ लोगों दूसरे लोगों ने लगवाया और कुर्सी पे शिवराज सिंह जी बैठ गए, तो ये शिवराज सिंह जी के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है।
तो और जहां तक बात है तो करा लिए जाए चुनाव। कांग्रेस पार्टी तो तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे महानगर निगम में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपने पर्यवेक्षक भेज के संभावित उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड करके उनके माध्यम से और स्थानीय जिला स्तर पर कमेटियां गठित कर दी। स्थानीय स्तर पर ही कमेटियां टिकटों का फाइनल कर देगी अपने उम्मीदवारों को। तो वो तो सिर्फ मोहर लगना, कमलनाथ जी के पीसीसी के माध्यम से मोहर लगना शेष रह गई है। जिस दिन चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इशारा कर देगा निर्वाचन आयोग, लेकिन आपके मुखिया कमलनाथ जी ने अभी लिख के दिया है कि चुनाव टाल दीजिए, हम चाहते कि चुनाव अभी ना हो। वीवीपैट का जिक्र भी है और वो कहते हैं कि वोटर जो मतपत्र है उससे चुनाव हो जाए। हाँ, इस चीज को कि या तो आप वीवीपैट का उपयोग कर रहे हैं, वीवीपैट का उपयोग किया जाए और उसकी काउंटिंग भी की जाए 25 से 30%, या फिर मतपत्र से चुनाव करा लें। आप ग्राम स्तर के पंचायत चुनाव मतपत्र से कराने जा रही है ना निर्वाचन आयोग प्रदेश में। ग्राम स्तर का चुनाव तो जो होगा, जनपद और जिला पंचायत जरूर ईवीएम से होगा, पर ग्राम स्तर के चुनाव तो मतपत्र से होंगे। तो एक बार नगरीय निकाय के चुनाव भी करा लिए जाए तो भाई कांग्रेस के लिए कहने को बात नहीं रहेगी। गौरव जी, देखिए बात दोनों तरफ है और आजकल तो हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष सब बहुत बढ़िया चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने भी दूसरे तरीके से लिख के दे दिया था कमलनाथ जी ने कि चुनाव को बढ़ा दिया जाए? वो शिवराज जी ने कुछ नहीं कहा, वो लोग कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार है, लेकिन अंदर की बात तो आप और हम समझ रहे हैं। देखिए, बात वहीं आ रही है कि जो बाकी रहेंगे उन्हें संभालेगा कौन, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। दूसरी बात, कमलनाथ जी ने जो चुनाव टालने के लिए तर्क दिया है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए, तो स्वाभाविक तौर पर जो चुनाव पंचायतों के जो चुनाव हमेशा से होते आए हैं वो बैलेट पेपर पर ही होते हैं, और जनपद और जिला के जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम वगैरह से करवाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी स्थितियां सामने आ जाएंगी, और चूंकि इस पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो गैर राजनीतिक दल के आधार पर होते हैं, इसलिए ना उसमें कांग्रेस को खतरा है ना भाजपा को खतरा है। लेकिन नगरीय निकाय के जो चुनाव होंगे वो चुनाव ईवीएम मशीन पर ही संभव हो पाएंगे। ऐसी परिस्थिति को टालने के लिए कमलनाथ जी ने ये पत्र लिखा है। हालांकि सरकार भी नहीं चाह रही है, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी नहीं चाह रहे हैं कि तत्काल चुनाव हो। वो चुनाव को टालने के लिए उनके पास कोई तर्क तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है, कोरोना संक्रमण, वो इस चुनाव में एक सहायक की भूमिका अदा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव टालने की। तो क्या यदि टल जाते हैं तो फिर बात कहां पहुंच जाएगी? मेरा मानना है कि चुनाव जो भी होंगे वो जून के बाद संभव हो पाएंगे। अभी चुनाव की स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर बारिश आ जाएगी। पंचायत चुनाव हो सकता है कि मई के पहले, मिड मई तक चुनाव डिक्लेयर कर दिए जाएं, करवा लिए जाएं। बाकी नगरीय निकाय के चुनाव तो हाल फिलहाल संभव नजर नहीं आ रहे हैं, और ये मुझे लग रहा है कि जून की बजाय ये चुनाव सितंबर अक्टूबर में संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि फिर बाद में बारिश भी आ जाएगी और स्थितियां वही हो जाएगी। राकेश शर्मा जी, स्थितियां तो साफ दिख रही है, चाहे हम इलेक्शन की बात करें या फिर जो एग्जाम है बच्चों के उसकी बात करें। आप लोग जरूर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन अंदर का हाल तो आप भी बेहतर समझते, भले ना बोले, हम भी समझ रहे हैं। देखिए मनोज जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों या मीडिया से जुड़े बंधु हों, वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव तक, जबकि मैं अधिकृत व्यक्ति हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं दिन भर माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी मुलाकात होती है, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात होती है, हम सब चुनाव के उसमें हैं। आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, हमारे माननीय अध्यक्ष वी डी शर्मा जी लगातार नहीं, लेकिन एक जिक्र कर रहे थे अजीत भदौरिया की, महंगाई के कारण आप लोग भी अंदर से चाह रहे होंगे कि अभी टल जाए, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल, डीजल, गैस की टंकी। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है उसका विकास है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि कोविड-19 से जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद हो। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि जो गरीबों को पक्के मकान मिल रहे हैं, गरीबों को जो बिजली उपलब्ध हो रही है, गरीबों को जो गैस के चूल्हे उपलब्ध हो रहे हैं, ये सब हमारी सरकार की दी हुई योजना है जिसमें जनता का सहयोग है। मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है और अभी भी कह रही है और बार बार यही कहेगी कि आप तो कल चुनाव करा दीजिए। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार जनता के बीच है, हमारी पार्टी जनता के बीच है। कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता, मैं तो बार बार कह रहा हूँ,
कि कमलनाथ जी या तो भोपाल में पाए जाते हैं या दिल्ली में या छिंदवाड़ा में। ये 3 जगहों के अलावा चौथी जगह कमलनाथ जी क्यों नहीं जाते हैं? आज की स्थिति ये है, परिस्थिति ये है कि आज गोविंद सिंह जी की बात कर ली जाए, अजय सिंह जी की बात कर ली जाए, मुकेश नायक की बात कर ली जाए, अरुण यादव की बात कर ली जाए, सुरेश पचौरी जी की बात कर ली जाए, ऐसे 2 दर्जन नेताओं के नाम में गिनाने के लिए तैयार हूं। वो कहाँ हैं और वो क्यों नहीं पटल पे नजर आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से मैं और मेरा बेटा, यही कांग्रेस हो गई है, कमलनाथ और उनका बेटा। अगर अध्यक्ष की बात आती है तो कमलनाथ बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो कमलनाथ बनेंगे, मुख्यमंत्री की बात आती है तो कमलनाथ बनेंगे, और अगर युवाओं की बात आती है तो नकुलनाथ बनेंगे। तो ये जो एक परिवार की तरह, सीओ की तरह जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, उसमें कांग्रेस के नेता छटपटा रहे हैं। मैं बार बार एक और बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है कि पतझड़ का माहौल चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। जो उनके विधायक हैं वो कभी भी टूट टूट के अलग हो जाते हैं। आज ये चुनाव जैसे मौसम के अनुसार तो पतझड़ अब शुरू होना ही है ना, वैसे भी पत्ते झड़ने लगे हैं। मेरा तो निवेदन है ना जी मनोज जी, जी हम तो जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, इसको लेके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये बताए ना कि किस बात का प्रचार कांग्रेस पार्टी करेगी जनता के बीच में जाके, और अभी क्यों नहीं नजर आ रही है? अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा नेतृत्व एक है, तो एक कोई आंदोलन बता दे जिसमें 5 कांग्रेस के नेता इकट्ठे होकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे अभी तो हुआ था, अभी कांग्रेस ने किया था, अभी आप देखिए महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था। मेरा निवेदन, एक सेकंड मुझे बोल दीजिए। कांग्रेस पार्टी आंदोलन की बात करती तो कोई भी जनता का एक नुमाइंदा उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? एक किसान इनके साथ क्यों नहीं नजर आता? आप ये देखिए कि भोपाल शहर में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए एक आंदोलन किया, एक ट्रैक्टर नहीं बुला पाए, इसलिए वो चौराहे पे जो खिलौनों के ट्रैक्टर मिलते हैं ना, उनको लेके ये प्रदर्शन में बैठते हैं। अजीत भदौरिया जी, कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को महंगाई की। वो कह रहे हैं कि आपके साथ लोग नहीं है, भले महंगाई हुई लेकिन हमने लोगों के घरों में गैस की टंकी दी है, हमने उनको गैस कनेक्शन दिए हैं, तो हमें चिंता नहीं है, चिंता आप लोग को करना है। गैस की टंकी दे दी, भले ही वो बेचारी दोबारा ना भर पाई हो गैस की टंकी। वो कितनी भयावह है, मुझे तो चिंता हो रही है। शादी में जब दहेज किसी को मिलता है अजीत जी, तो बार बार थोड़ी उसको गैस की टंकी, एक बार दे देती 30 ससुराल की। मुझे तो चिंता हो रही है मनोज जी कि आज भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, वो 1000 रुपए की गैस की टंकी और 100 रुपए का डीजल पेट्रोल करने के बावजूद भी चिंतित नहीं है कि हम जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से लूट रहे हैं और किस तरीके से कंपनियों के हैंडओवर कर रहे हैं उस गाड़ी कमाई को। जनता कितनी गरीब होती जा रही है और अडानी की संपत्ति 100 गुना बढ़ती चली जा रही। ये इस देश का दुर्भाग्य है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के मित्र जनता के नहीं, लेकिन ये भी दुर्भाग्य है कि आप जैसे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं पर लोगों के दिमाग तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे। लगातार आदरणीय मनोज जी प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली से लेके भोपाल तक आप देखिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चाहे किसानों के संदर्भ में मेरे मित्र बात कर रहे थे, अभी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जो किसान पंचायतें की, उसमें देखिए किस तरीके से किसानों का जन सैलाब उमड़ के आया। आप देखिए पूरे प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, किसानों में भी अलग जग रही है, प्रदेश के किसानों में भी समझ में आ रहा है कि उनको लूटने का कार्य किया जा रहा है। किस तरीके से उनकी जमीनों को उद्योगपतियों के आधिपत्य में भेजने का ये काले कानून लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। तो परंतु सबसे ज्यादा चिंताजनक ये है कि इतनी भयावह महंगाई होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम और हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या भविष्य रहेगा, खाने के लिए भी रहेगा कि नहीं। लेकिन जनता को बाहर आप लोग निकाल लाजिए ना। जनता जब इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, तो कहां गड़बड़ हो रही? निकलिए टीवी पर दिखने या 1-2 प्रोग्राम करने से हम भी दिखा देंगे, पर सवाल यही है कि जनता के बीच में जाकर समझाना तो पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल समझा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, जनता को अभी समझ में आ भी रहा है ये सब चीजें। आप परसेप्शन टोटल, हम जनता के बीच में उठ बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, परसेप्शन बिल्कुल बदलता चला जा रहा है। इसी की रिपोर्ट शिवराज सिंह जी के पास है, इसलिए नगरीय निकाय के चुनाव कराने का शिवराज सिंह जी अपनी जेबी संस्था निर्वाचन आयोग को आदेश नहीं दे रहे हैं कि चुनाव कराओ। नहीं गौरव चतुर्वेदी जी, क्या परसेप्शन कांग्रेस बदल पा रही है जिस बात की कांग्रेस कह रही है? और यदि परसेप्शन नहीं बदल पा रही तो भी सवाल है
क्या आपको कहीं दिख रहा है कि परसेप्शन लोगों का बदल रहा है? नहीं, देखिए, जो परसेप्शन प्रदेश में बना हुआ है, देश में बना हुआ है, उसे बदल पाना में कितने सफल हो पाती है कांग्रेस, ये चुनाव के दौरान ही देखने में आ पाएगा। अभी पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके परिणाम बताएंगे, और जब भी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और स्थानीय पंचायतों के चुनाव होंगे तब ये बात सामने आएगी। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राकेश शर्मा जी मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत स्नेह रखते हैं जब भी अकेले में मिलते हैं, लेकिन जब मैं राजनीतिक विश्लेषक बनकर बात करता हूं तो उनकी एक नाराजगी सार्वजनिक तौर पर झलकने लगती है। अभी वो कांग्रेस की एक कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे थे कि कमलनाथ और मुकुलनाथ चाहते हैं कि पूरी पार्टी उनके कब्जे में रहे। तो क्या आकाश विजयवर्गीय, अभिषेक भार्गव, कार्तिकेय चौहान, कृष्णा गौर कांग्रेस से हैं? जी, क्या परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? अगर मैं ये बातें सामने रखता हूं जनता के, तो इसमें कहां बुराई करता हूं? अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं, मनोज जी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी के बड़े नेता नहीं चाहते हैं, तो सार्वजनिक तौर पर तो बड़े नेता यही कहेंगे कि हाँ, चुनाव समय पर होना चाहिए। लेकिन जब आप व्यक्तिगत तौर पर किसी भी नेता से मिलते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे लग रहा है गौरव जी, राकेश जी आपसे अलग से मिलकर फिर वैसी बातें कर लेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी होगी, अब आप समझ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने नगरीय निकाय के चुनाव टल सकते हैं। वजह वही है कि बड़े नेताओं की जिम्मेदारी इस समय पश्चिम बंगाल की तरफ है, और दूसरी बात यह है कि बच्चों के जो एग्जाम होना है 10th और 12th के, मई और जून में होना है, खत्म होना है। तो इस बीच में फिर चुनाव होंगे कैसे? क्योंकि जो टीचर्स है, जो अन्य स्टाफ है, उसकी भी ड्यूटी लगेगी, और स्कूल कॉलेजेस की जरूरत भी होती है चुनाव कराने को लेकर। तो क्या स्थितियां बदलेंगी? क्योंकि बहाना जो भी हो, पर दोनों दल ये तो कह रहे हैं, एक ने बात कह दी है कि मतपत्र से चुनाव करा लिए जाए, और दूसरे बैलेट पेपर से, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी कुछ कह नहीं रही, लेकिन समझ सब आ रहा है। तो क्या चुनाव टलेंगे? और सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा? नजर इस पर रहेगी। चुनाव पर सस्पेंस क्यों? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटरटेनमेंट।